भारत द्वारा किए गए मुख्य आविष्कार वुर्ट्ज स्टील यानी सेरिक इस्पात। भारत के द्वारा किए गए खोज या आविष्कार के बारे में पूछते ही उत्साह भरा एक वाक्य सुनने को मिलता है, हमने जीरो खोजा है। इसके आगे पूछने पर बड़ी कठिनाई से उत्तर मिल पाते हैं। इसके आगे का जवाब 50 से अधिक है। समय समय पर मैंने वीडियो द्वारा खोजों की लिस्ट देकर प्रमाणित किया है। भारत ने दुनिया को गणित और खगोल विज्ञान के अलावा धातुओं की खोज और उनके निर्माण की विधि का आविष्कार किया। मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले के धातु के औजार मिलते हैं। मेहरगढ़ एक और भ्रम का निवारण करता है। यहां से इतने ही वर्ष पूर्व के गेहूं की फसल के अवशेष मिले हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि गेहूं बाहर से भारत आया। गोधूम के नाम से इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। खैर, हम वापस धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी पर आते हैं। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, वही कटप्पा वाली। उसमें मध्य एशिया से एक तलवार का सौदागर आता है, जिसकी तलवार कटप्पा बीच से चीर देता है। वास्तव में ये तलवारें जिस धातु से बनती थीं, वे सभी भारत के धातु कर्म विज्ञान के उत्पाद थे, जिन पर दमिश्क, फारस और सेंट्रल मध्य एशियाई देश कारीगरी कर अपना व्यापार करते थे। वुर्ट्ज स्टील यानी सेरिक इस्पात भारत की विश्व को देन है। आज से लगभग 3500 साल पहले यह भारत में बना और मध्य एशिया होते हुए यूरोप पहुंचा। भारत में इसे उत्स कहा गया, जो क्षेत्रीय भाषाई दोष से परिवर्तित होकर वुर्ट्ज के नाम से जाना गया। यह भारत के तमिलनाडु में पहली बार बनाया गया, वहां से इसे अन्य क्षेत्रों में भेजा गया। अरब बाद में भारतीय स्टील से बनी तलवारों का केंद्र बना, वहां से यूरोप टेलिंग स्टील के नाम से गया। टेलिंग नाम भारत के तेलिंगा क्षेत्र से पड़ा। यह इस्पात कार्बन, गंधक, सिलिकॉन और आर्सेनिक के मिश्रण से बनता है। किस तापमान पर कौन सा तत्व मिलने पर यौगिक बनेगा, यह जानकारी भारतीयों को थी। ताप और दाब का मानकीकरण भारत की विश्व को देन थी। धातुओं को खान से निकालना और उन्हें परिष्कृत करना आज से 7000 साल पहले भारत में हो रहा था। खानों का पता लगाना कल्पना के आधार पर तो हुआ नहीं होगा, कोई तकनीक अवश्य रही होगी। उस तकनीक के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जरूर रही होंगी। भारत में बनी तलवार की ब्लेड इतनी तीक्ष्ण होती थी कि बाल को मध्य से चीर दे। इतनी विलक्षण विद्या दुनिया को भारत की देन है। साथ ही एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि जंग रहित लोहा बनाने की विधि भी भारत में खोजी गई। इसमें निकेल का प्रयोग होता है। जंग रहित एक स्तंभ महरौली में है, जिस पर बहुत सी बातें महाराजा चंद्र के बारे में लिखी हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात जो लिखी है वह यह कि उन्होंने सिंधु को पार कर यूनानियों के ओंक्सस यानी बल्ख पर विजय प्राप्त किया। यानी भारत का परिक्षेत्र ओंक्सस बल्ख तक था, जो आज कश्मीर के एक हिस्से तक सिमट गया है। कारण आप सब जानते हैं। वेकीएफ बोर्ड इस लौह स्तंभ समेत संपूर्ण परिक्षेत्र पर दावा कर रहा है। कल को यह आपकी संपत्ति का नाम बदलकर उसको भी वेकीएफ प्रॉपर्टी घोषित कर देगा। समय रहते अपनी पहचान के प्रति सजग होइए, इसकी रक्षा के लिए तैयार रहिए। दर्शकों से प्रार्थना है कि इस तरह के ऐसे कई इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोफेसर कैप्टन शशि भूषण त्यागी के प्रयासों का समर्थन करें और प्रचारित करें। पैट्रियोटस फोरम में हम प्रयासरत है कि इतिहास के वह कुछ पन्ने जो जानबूझकर छुपा लिए गए या स्मृति दोष के कारण हम भूल गए, उनको पुनः प्रकाश में लेकर आए, ताकि भारतीयों को अपनी अस्मिता, अपनी प्राचीनता और शाश्वतता पर गर्व हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।